अगर इस समय भगवान आपके सामने आकर कह दें, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? दुनिया दौड़ती है धन के पीछे, शक्ति के पीछे, मान सम्मान के पीछे। लेकिन एक राजा था जिसने सब कुछ पा लिया था, राजा बलि। राजा बलि न सिर्फ पराक्रमी थे, बल्कि उदार, धर्मपरायण और भगवान विष्णु के सच्चे भक्त भी थे। उन्होंने अपनी वीरता और दान से तीनों लोकों पर अधिकार पा लिया था। देवता भी उनके नाम से कांपते थे। लेकिन जब मनुष्य के भीतर अहम जागता है, तो भगवान स्वयं परीक्षा लेने आते हैं। एक दिन यज्ञ के समय एक छोटा सा ब्राह्मण बालक आया। वह बालक और कोई नहीं, श्रीहरि विष्णु का वामन अवतार था। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, राजन, मुझे बस 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैंने तीनों लोक जीत लिए और तुम बस 3 कदम जमीन मांगते हो, जरूर लो। उसी समय बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने राजा बलि से कहा, राजन, यह रूप में छोटा है, पर वास्तव में विष्णु है। देवताओं के हित के लिए आए हैं। यदि तुमने दान दे दिया तो तुम्हारा समस्त अधिकार छिन जाएगा, मत दो। बलि कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने अत्यंत दृढ़ता से कहा, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आए हैं और मैं इन्हें कुछ न दूं, तो मेरे साम्राज्य, मेरे यश और मेरे जीवन का अर्थ ही क्या है? यह सच्ची भक्ति है, जहां चाह नहीं, केवल समर्पण है। बलि ने वचन दिया और उसी क्षण वामन हंसे, फिर बढ़ने लगे। बढ़ते गए। पहला कदम पूरी पृथ्वी पर, दूसरा कदम स्वर्ग और आकाश पर। 2 कदम में सब कुछ समाप्त। अब तीसरा कदम कहां रखा जाए? बलि ने सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। यह था पूर्ण आत्मसमर्पण। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। भगवान ने तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा, लेकिन दंड देने के बजाय उन्होंने बलि को उठान दिया। उन्होंने कहा, बलि, तुमने मेरे प्रति अद्भुत प्रेम और समर्पण दिखाया है। मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूं। वहां अनंत सौभाग्य, वैभव और शांति होगी। और सुनो, मैं स्वयं तुम्हारे राज्य के द्वार पर खड़ा रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। सोचिए, भगवान स्वयं पहरेदार बने। इतना ऊंचा दर्जा भक्ति और समर्पण ही देता है। बलि ने सब कुछ खोया, लेकिन बदले में भगवान को पा लिया। जीवन में जब हम अपना अहंकार छोड़ देते हैं, अपनी योजनाएं, अपनी जिद, अपना नियंत्रण, भगवान हमें उससे कहीं अधिक दे देते हैं, जो हम मांग भी नहीं सकते थे। सच्ची भक्ति यह नहीं कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। सच्ची भक्ति है, प्रभु मैं आपका हूं। और जहां समर्पण है, वहां भगवान स्वयं पहरा देते हैं। आज अगर भगवान सच में आपके सामने आकर पूछ लें, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तो हम में से 99% लोग क्या कहेंगे? प्रभु बिजनेस बढ़ा दो, नौकरी लगवा दो, पैसा बढ़ा दो, नाम दिला दो, लोग रिस्पेक्ट करें, सब मुझे नोटिस करें। यही ना? सच कड़वा है। हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें भगवान से फायदे चाहिए। हम रोज कहते हैं, भगवान सब संभाल लेंगे, लेकिन अगली सुबह फिर वही दौड़। स्ट्रेस, ईगो, कंपटीशन, दिखावा, तुलना और बेचैनी। क्यों? क्योंकि हम राजा बलि की तरह सब कुछ पाना तो चाहते हैं, पर तीसरे कदम के लिए सिर झुकाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हिसाब से चलें, हमारी स्क्रिप्ट में से जिंदगी चले, हमारे प्लान पूरे करें। लेकिन बलि ने सिखाया, जब तक हम भगवान को निर्देश देंगे, भगवान दूर रहेंगे। और जिस दिन हम भगवान को अपना जीवन सौंप देंगे, भगवान जीवन संभाल लेंगे। असली समस्या यह नहीं कि जीवन कठिन है, असली समस्या यह है कि हम सब कुछ खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। और असली समाधान यह है कि जहां कंट्रोल छोड़ते हैं, वहां करुणा शुरू होती है। जहां ईगो गिरता है, वहां ईश्वर उतरते हैं। जहां सिर झुकता है, वहां किस्मत उठती है। बलि ने संसार खोया नहीं, उन्होंने नियंत्रण छोड़ा और बदले में भगवान पा ली। और सच कहूं, जिसे भगवान मिल जाए, उसके लिए दुनिया मिलना या खोना सवाल ही नहीं रहता। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई, तो एक क्षण निकालकर नीचे टिप्पणी में लिखिए, मैं समर्पित हूं। ये शब्द आपके भीतर परिवर्तन की शुरुआत बनेंगे।